students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Bridges, which is written by the American poet Robert Frost. This poem published in Mountain Intervals collection of some poems, which is written by obviously Robert Frost and published in 1916. So this poem is a part of Mountain Intervals collection. Students, आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पोएम ब्रिजेस पे एक वीडियो देख चुके हैं. आपको पता चल गया है कि ब्रिजेस में रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या बोलना चाह रहे हैं. ब्रिजेस जो है वो एक ऐसी पोएम है जिसमें आपको रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है लाइफ का बैलेंस बता रहे हैं, रियलिटी और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनके बारे में आपको यहाँ वो बताएंगे. ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है पोएम, कन्वर्सेशन की लैंग्वेज है. तो आप इसका सेकेंड वीडियो अभी देखें. टेक्स्ट हम पढ़ते हैं. They are dragged to the withered bracken by the Lord. Any they seem not to break, thou once they are bored. So low for long they never ride themselves. You may see their trunks arching in the woods, years afterwards trailing their leaves on the ground, like girls on hands and knees that throw their hair before them over their heads to dry in the sun. But I was going to say, when truth broken in, with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some boy bend them as he went out and in to fetch the cows. Some boy too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself. So student, ये सेकंड क्लास है आज इस पर्टिकुलर पोएम ब्रिजेस पे. ब्रिजेस जो है वो एक पेड़ ब्रिजेस के पेड़ जो हैं वो एक यहाँ रूरलिस्टिक एरिया दिखाया गया है, रूरल एरिया दिखाया गया है जहाँ पे जो बच्चे हैं उनके पास और कोई गेम नहीं होता है, वो पेड़ों पर झूलते हैं. ठीक है, तो एक रूरल एरिया यहाँ दिखाया गया है न्यू इंग्लैंड का. और कहीं ना कहीं हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो भी अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनको याद कर रहे हैं. चाइल्डहुड में वो भी जो है पेड़ों पर ऐसे झूला करते थे. सो यहाँ बताया गया है कि पेड़ों पर ब्रिजेस के पेड़ हैं, इन पर जो है आइस जम गई है. कभी ये बोल रहे हैं कि उन पर कुछ बच्चे झूले उसकी वजह से ये झुक गए हैं, कभी हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट बोल रहे हैं कि इन पे आइस जो है वो जम गई उसकी वजह से झुक गए. तो इनका एक कन्फ्यूज़न माइंड दिखाया गया है इस पोएम में. ठीक है, वो थोड़ा सा अपने थॉट्स को शिफ्ट कर रहे हैं. आपको लगेगा कि स्टेंजर में वो थॉट को शिफ्ट कर रहे हैं कुछ लाइन्स में. दे आर ड्रैग टू विदर्ड ब्रेकन बाय द लॉर्ड, कि ये जो पेड़ हैं ये झुक गए हैं बाय द लोड. किसके लोड से? आइस के लोड से. ठीक है, दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड, ये झुक गए हैं जो लोड पड़ रहा है आइस का उससे झुक गए हैं. एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक दाउ वंस दे आर बोर्ड. दे सीम नॉट टू ब्रेक, वो है क्या हुए हैं नॉट टू ब्रेक, वो ऐसे नहीं टूटे हैं. दे सीम नॉट टू ब्रेक दाउ वंस दे आर बोर्ड, वो अगर एक बार झुक गए, बोर्ड मतलब अगर एक बार झुक गए. एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक दाउ वंस दे आर बोर्ड, अगर उन्होंने खुद को एक बार झुका लिया तो क्या होगा कि वो कभी सीधे नहीं हो सकते. सो लो फॉर लॉन्ग दे नेवर राइट देमसेल्व्स, अगर वो पेड़ एक बार झुक गए ब्रिजेस के पेड़ तो वो कभी भी अपने आप को सीधा नहीं कर सकते. Down once they are bored, so low for long they never right themselves, वो खुद को कभी सीधा नहीं कर सकते. They are dragged to the withered brake by the load, वो लोड से झुक गए हैं आइस के लोड से. Any they seem not to break, पर ऐसा लग रहा है कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता. Thou once they are bored, so low for long, अगर वो एक बार झुक जाते हैं तो बहुत लंबे टाइम के लिए वो झुके हुए रहते हैं. दे नेवर राइट देमसेल्व्स, वो खुद को कभी सीधा नहीं कर सकते. यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स, आप इनकी ट्रंक्स को, टहनियों को देख सकते हो. आर्चिंग इन द वुड्स मतलब जंगलों में अगर आप इनकी ट्रंक्स को देखोगे, इन पेड़ों की ट्रंक्स को, तनों को, तो आर्चिंग एक आधा गोला जैसा आपको नज़र आएगा. क्योंकि देखो झुकने के बाद अगर एक सीधी जो टहनी हो अगर उस पर लोड पड़ जाएगा तो वो झुकने के बाद क्या है, इधर की तरफ राइट की ओर या लेफ्ट की ओर झुक जाएगी तो वो एक आर्च जैसा बन जाएगा, आधा गोला जैसा बन जाएगा. तो आप देख सकते हो, यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स. ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, बहुत सालों बाद भी इनको ऐसे ही देख सकते हो कि ये जो टहनियाँ हैं इसकी ये ऐसे ही
आर्च में रहेगी। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और तो और उसकी जो पत्तियां हैं पेड़ की वो भी ग्राउंड में गिर जाती है। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि देखो अगर वो उसकी जो टहनियाँ हैं उस पर अगर लोड पड़ेगा आइस का तो वो झुक जाएगी, और उसके झुकने से क्या है, जो पत्तियां हैं वो भी तो नीचे की ओर लटक जाएगी। तो आप कभी भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद भी, है ना, लंबे समय के बाद भी, ईयर्स आफ्टरवर्ड्स मतलब लंबे समय के बाद भी, ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, कि उनकी पत्तियों को ग्राउंड पे देख सकते हो। उसके अलावा देयर ट्रंक्स आर्चिंग इन द वुड्स, उनकी जो ट्रंक्स है वो भी एक आर्च का रूप लिए हुए आप उनको देख सकते हो। फिर इन पेड़ों की टहनियों का, इन पेड़ों का कंपैरिजन किया है लड़कियों से। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन। इन दो लाइनों का मीनिंग ये है कि ये पेड़ की टहनियाँ ऐसी लगती है झुकी हुई, जैसे कि लड़कियाँ अपने लिए बालों को आगे करती है। आप समझ गए होंगे, ऐसे बाल झुका के पूरे बाल आगे कर लेना, और सन में सुखा रही हो, सूर्य में अपने धूप में अपने बाल सुखाने के आगे करती है, तो कैसा वो भी कैसी हो जाती है, बेंड हो जाती है, ऐसे एक आर्च के जैसा बन जाती है। तो सेम ये ऐसे लग रहे हैं पेड़, ब्रिजेस के पेड़, जैसे कि वो लड़कियां अपने बाल सुखा रही हो धूप में। ठीक है, लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज, अपने नीज तक, अपने घुटनों तक अपने बालों को लेकर आ जाए, एंड थ्रो देयर हेयर, अपने बालों को थ्रो कर दे, बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, सन के सामने, धूप के सामने सुखा रही हूँ। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोकन इन, अब इसका जो थॉट है वो शिफ्ट हो रहा है और ये कह रहा है बट आई वॉज गोइंग टू से, पर मैंने वो कह दिया जो व्हेन ट्रूथ ब्रोकन इन, जो सच्चाई को तोड़ने वाला है। मतलब अब मैंने बातों ही बातों में वो बात निकाल दी मुझसे, क्या, विथ ऑल हैड मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, कि ये सारी चीज़ें क्या है, किसी के झूलने से, बच्चों के झूलने से नहीं आके, फैक्ट ये है कि आइस स्टॉर्म आया, ठीक है, आइस ने इसे झुकाया है। बट फिर भी आई शुड प्रेफर, पर मैं तो यही कहना चाहूँगा, टू हैव सम बॉय बेंड देम, कि इनको बच्चों ने झुकाया है, कुछ बच्चे इस पर झूले हैं और उन्होंने इस पेड़ की टहनियों को झुकाया है। तो देखो, बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रूथ ब्रोकन इन, मैंने बातों ही बातों में आपको सच्चाई बता दी कि ये सब कैसे झुके हैं, विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, कि ये झुके कैसे हैं आइस स्टॉर्म के आने की वजह से। बट आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम, कि मैं यही कहूँगा कि इनको कुछ बच्चों ने झुकाया है। एज ही वेंट आउट एंड इनटू फेच द काउज, कब झुकाया है, जब वो बाहर जाते हैं, क्या करने के लिए, गायों को चराने के लिए। तो एक रूरल एटमॉस्फेयर, रूरल शेपर्ड, मतलब जो ग्वाले हैं उनको बताया गया है, कौन चराएंगे गायों को, ग्वाले। तो ग्वाले कहाँ होंगे, गाँव में, और जो है इन्होंने एक रूरल एरिया दिखाया है। तो ये बता रहे हैं एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउज, जब छोटे बच्चे जो है वो अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो इन पेड़ों पर झूलते हैं और उसकी वजह से ये जो पेड़ हैं वो झुक गए हैं। सो उसकी वजह से पेड़ झुक गए। कैसे, आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय बेंड देम एज ही वेंट आउट एंड इन टू फेच द काउज, जब बच्चे अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं तो वो उन टहनियों पर झूलते हैं, ब्रिजेस की, पेड़ की टहनियों पर, जिससे कि वो झुक गए हैं। उसके अलावा वो बात करें, सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल हुज ओनली प्ले वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, बहुत बच्चे ऐसे हैं या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर हैं टाउन से, शहर से बहुत दूर हैं, जो बेसबॉल सीख सके या बेसबॉल को खेल सके। भाई रूरल एरिया में कौन से गेम हुआ करते हैं, पेड़ों पर चढ़ना, ठीक है, इधर उधर अपनी गायों को चराने ले जाना, तब इधर उधर पेड़ों पर झूल लेना, यही सब गेम होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो कुछ बॉय ऐसे हैं जो अपने टाउन से बहुत दूर हैं बेसबॉल सीखने के लिए या बेसबॉल खेलने के लिए, तो वो क्या करते हैं, हुज ओनली प्ले वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, उनका अगर ओनली प्ले है, कोई गेम है, तो वही है जो उन्होंने खुद ने ढूंढ लिया। तो इन्होंने क्या किया, पेड़ों पर झूलना अपना गेम ढूंढ लिया और वो आते हैं रोज़ और इन पेड़ों पर झूलते हैं, जिसकी वजह से ये पेड़ जो है बेंड हो गए हैं, झुक गए हैं। फिर एक लाइन और है इसमें, समर और विंटर एंड कुड प्ले अलॉन, समर और विंटर एंड कुड प्ले अलॉन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इनका ये गेम
कुड प्ले अलॉन, ये अकेले ही खेलते रहते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है इन पेड़ों पर झूल झूल के। समर और विंटर कुड प्ले अलॉन, ये अकेले ही इन पेड़ों पर झूलते रहते हैं। तो देखो यहाँ मैंने एक इसका सेकंड स्टेंजा भी कंप्लीट कर दिया पोएम का, सेकंड क्लास है ये। तो यहाँ क्या था इस क्लास में, आज मैंने आपको बताया कि ये बोल रहे हैं कि जो आइस स्टॉर्म गिरा, आइस के बहुत ज़्यादा लोड से ये पेड़ झुक गए हैं, ठीक है, ये चीज़ मान रहे हैं कि आइस के लोड से ये पेड़ झुक गए हैं। और ये जो पेड़ झुक गए हैं वो कभी भी अपने आप को सीधा नहीं कर सकते। आप इन पेड़ों को बहुत साल बाद भी झुका हुआ देख सकते हो। ये पेड़ झुके हुए ऐसे लगते हैं जैसे कि लड़कियां धूप में अपने बाल सुखाने के लिए अपने बालों को नीज तक, अपने घुटनों तक आगे करे हुए रखें। फिर ये कह रहे हैं, मैंने बातों ही बातों में आपको सच्चाई बता दी कि भाई ये झुके कैसे हैं, आइस स्टॉर्म से झुके हैं। जबकि मैं खुद ये मानता हूँ कि ये पेड़ बच्चों के झूलने से झुके हैं, कुछ ग्वालों के जो गाय चराने के लिए आते हैं उनके झूलने से झुके हैं। क्योंकि ये खुद जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रूरल एरिया में थे जब इन्होंने ये अपने बचपन में टाइम स्पेंड किया, तो ये अपनी बात बता रहे हैं कि ये कैसे झुके हैं, बच्चों के झूलने से झुके हैं। क्योंकि उनके पास बेसबॉल खेलने के लिए टाउन में वो नहीं जा सकते थे, टाउन से वो बहुत दूर थे, तो वो लर्न नहीं कर सके बेसबॉल। उनका अगर अकेला कोई गेम था तो वो यही था जो उन्होंने खुद ने देख लिया, खुद ने ढूंढ लिया। और खुद ने उन्होंने क्या जो है गेम ढूंढा, इन पेड़ों पर झुकना। समर और विंटर दे कुड प्ले अलॉन, वो सर्दी हो गर्मी हो वो हमेशा अकेले अपने आप में खुश मस्त रह के और इन पेड़ों पर झूलते रहते थे। सो इस पोएम में एक्चुअली जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बता रहे हैं, एक तो अपनी खुद की जो पास्ट की मेमोरी है चाइल्डहुड की वो बता रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने रूरल एरिया में जो बच्चे होते हैं उनका जो क्या गेम रहता है तो वो थोड़ा सा रूरल टच दिया है। उसके अलावा ये बता रहे हैं रियलिटी और जो हमारी थॉट शिफ्टिंग है उसको बता रहे हैं। लाइफ में बैलेंस कैसे बनाया जाता है उसको बता रहे हैं। और एक तरह से जहाँ इन्होंने बोला है कि दे नेवर राइट देमसेल्व्स, ये आइस के लोड की वजह से ये जो पेड़ झुक गए हैं और वो कभी खुद को सीधा नहीं कर सकते। तो एक तरह से यहाँ फिलोसॉफिकल बात वो कर रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी के एहसानों के तले दब जाता है तो वो कभी भी खुद को सीधा नहीं कर पाता। तो आप खुद क्या करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक फिलोसॉफिकल बहुत डीप अगर हम सोचें तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान एहसानों की तरह दब जाएगा किसी के तो वो खुद को कभी भी सीधा नहीं कर पाएगा। दे नेवर राइट देमसेल्व्स, तो ऐसा ही कुछ हो जाता है। उसके अलावा हम उस इंसान को हमेशा झुका हुआ ही देख सकते हैं। और ये इसमें बताया गया है। धीरे धीरे आप जब पोएम पढ़ेंगे, इसके और वीडियोस देखेंगे तो आपको पोएम और अच्छे से समझ में आएगी। आप इसका फर्स्ट वीडियो देखें, देन ये सेकंड वीडियो देखें और अभी इस पर 2-3 वीडियोस और बनेंगे, वो सारे वीडियोस देखेंगे। अगर पोएम कंप्लीट होगी तो ही आपको पोएम समझ में आएगी कि पोएम में जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मीनिंग ऑफ द पोएम, मोरल ऑफ द पोएम आपको तभी समझ में आने वाला है। आप बिल्कुल सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 ज़रूर देखें, तभी आपको समझ आएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी पोएम है, फिलोसफिकल पोएम है, आप इसको देखें। थैंक यू।